मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के नूर से भरी इस दुनिया में कुछ ऐसे बंदाए खास भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने रहमत के खजाने से वो मकाम और वो इज्जत देते हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। ऐसे ही अल्लाह के चुने हुए वलियों में से एक हैं हजरत बदरुद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम सब मदार साहब के नाम से जानते और इज्जत करते हैं। कहते हैं कि जब कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह उसके कदमों को वो ताकत देता है कि दुनिया उसकी ओर खिंची चली आती है। मदार साहब की जिंदगी भी उसी रूहानी सच की मिसाल है। मदार साहब का मकाम अल्लाह का वली। मदार साहब उन औलिया में से थे जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बसी थी। उनकी जुबान से निकली दुआ लोगों की तकदीर बदल देती थी। उनके एक इशारे से टूटे दिल जुड़ जाते थे और परेशानियां दूर होने लगती थीं। उनके बारे में मशहूर है कि मदार का नाम ले ले अंधेरी राहें भी रोशन हो जाती हैं, क्योंकि वह हर वक्त अल्लाह के नूर से जुड़े रहते थे। पहली करामत भूखे मुसाफिरों के लिए खाना। एक बार का जिक्र है, कुछ मुसाफिर उनके दरबार के पास से गुजर रहे थे। भूख से परेशान, चेहरे थके हुए, दिल टूटे हुए। जैसे ही उन्होंने मदार साहब का नाम लिया, उसी वक्त उनके सामने खाना आ पहुंचा। किसी ने पूछा, ये कहाँ से आया? तो मुसाफिर बोले, हमने तो बस दिल में कहा था या मदार साहब मदद, और अल्लाह ने उनके वसीले से मदद पहुंचाई। दूसरी करामत तूफान को थाम लेना। एक जगह तेज तूफान आया हुआ था। पेड़ उखड़ रहे थे, घर टूट रहे थे, लोग डर के मारे रोने लगे। मदार साहब ने बाहर निकलकर आसमान की तरफ नजर उठाई और सिर्फ इतना कहा, बस अल्लाह का हुक्म है, रुक जा। लोगों ने खुद देखा, तेज तूफान पल भर में थम गया। हवा रुक गई, बादल ठहर गए और लोग कहने लगे, ये अल्लाह के दोस्त हैं जिनकी एक नजर में कुदरत का असर है। तीसरी करामत बीमार को शिफा। एक शख्स महीनों से बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। वो किसी तरह खिंचता हुआ मदार साहब के दरबार तक पहुंचा। दरबार के फर्श पर बैठकर वह रोने लगा, या मदार साहब, मैं थक गया हूं, बस दुआ कर दीजिए। कहते हैं उसी रात उसे नींद में एक बुजुर्ग नजर आए और बोले, उठ, तेरी बीमारियां अल्लाह ने दूर कर दी हैं। सुबह लोग हैरान रह गए। वह शख्स पूरी तरह ठीक था, चल रहा था, मुस्कुरा रहा था और सजदा कर रहा था। चौथी करामत आग में न जलना। मदार साहब के एक सच्चे मुरीद को लोग परेशान करते थे। एक दिन उसे दुश्मनों ने आग में धकेल दिया। उसने सिर्फ इतना पुकारा, या मदार। लोगों ने देखा, वह आग में था लेकिन जल नहीं रहा था। उसके कपड़े तक नहीं जले। सब हैरान थे और वह कह रहा था, मेरे मदार साहब ने मेरी हिफाजत कर ली। मदार साहब की असल करामत अल्लाह की याद। लोग करामातों के लिए आते थे, लेकिन मदार साहब हर बस यही कहते थे, करने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि वली वही है जो लोगों के दिल अल्लाह की तरफ मोड़ दे, और मदार साहब ने यही किया। आज भी उनका दरबार क्यों आबाद है? क्योंकि जहां अल्लाह की रहमत बरसती है वहां आज भी रूहें सुकून पाती हैं। कई लोग बताते हैं कि जब दिल टूट जाता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जिंदगी में अंधेरा फैल जाता है, तो मदार साहब के दरबार में आकर उन्हें सुकून, राहत और बरकत मिलती है। अंत में दिल को छू लेने वाला संदेश। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने दोस्तों की इज्जत दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। मदार साहब की करामातें हमें यह याद दिलाती हैं कि
जब दिल सच्चा हो, नियत साफ हो और यकीन मजबूत हो तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। आज आप जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, हो सकता है वह कल आपकी सबसे बड़ी करामत बन जाए। सिर्फ यकीन, सब्र और दुआ बनाए रखिए।